फिर यह आमतौर पर कहां पे पाया जाता है? तो यह आमतौर पर गीली जगह पे पाया जाता है, गीली और नमी वाले जगह पे पाया जाता है। इसमें कायिक प्रजनन जो होता है किसके द्वारा होता है? तो इसमें कायिक प्रजनन जो होता है विखंडन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है कायिक प्रजनन? विखंडन के द्वारा। इसका प्रजनन अंग कैसा होता है? तो इसका प्रजनन अंग जो होता है एक कोशिकीय होता है, यूनिसेलुलर होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। आज के क्लास में हम लोग क्लास 11th के तीसरा चैप्टर लेकर आए हैं, प्लांट किंगडम, पादप जगत। चलिए, प्लांट किंगडम कई प्रकार के होता है? तो प्लांट किंगडम जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला है क्रिप्टोगैमस और दूसरा है फेनेरोगैमस। प्लांट किंगडम कई प्रकार का होता है? तो प्लांट किंगडम जो होता है दो प्रकार का होता है। प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम कई प्रकार का होता है? तो प्लांट किंगडम यानी पादप जगत जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला है क्रिप्टोगैमस। पहला क्या है? पहला है क्रिप्टोगैमस और दूसरा है फेनेरोगैमस। दूसरा क्या है? फेनेरोगैमस। फेनेरोगैमस। पहला क्या है? पहला है क्रिप्टोगैमस। क्रिप्टोगैमस में किसको शामिल किया गया है? जितना नन फ्लावरिंग प्लांट है, यानी बेगर फूल वाले पौधे, नन फ्लावरिंग प्लांट। नन फ्लावरिंग प्लांट को किसमें शामिल किया गया है? नन फ्लावरिंग प्लांट को शामिल किया गया है क्रिप्टोगैमस में। और जितना फूल वाले पौधे हैं उसको किसमें शामिल किया गया है? तो फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड फेनेरोगैमस। फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड फेनेरोगैमस। फूल वाले पौधे को किसमें शामिल किया गया है? तो फूल वाले पौधे को शामिल किया गया है फेनेरोगैमस में। और बेगर फूल वाले पौधे को किसमें शामिल किया गया है? तो इसको शामिल किया गया है क्रिप्टोगैमस में। किसमें शामिल किया गया है? क्रिप्टोगैमस में। अब क्रिप्टोगैमस क्या प्रकार का होता है? तो क्रिप्टोगैमस होता है तीन प्रकार के। क्रिप्टोगैमस क्या प्रकार के होता है? तो क्रिप्टोगैमस होता है तीन प्रकार के। पहला है थाइलोफाइटा। पहला क्या है? थाइलोफाइटा। दूसरा क्या है? दूसरा है ब्रायोफाइटा। तीसरा क्या है? तीसरा है ट्रीडोफाइटा। ट्रीडोफाइटा। तीसरा क्या है? तीसरा है ट्रीडोफाइटा। पहला पूछे कि प्लांट किंगडम यानी पादप जगत को कई भागों में बांटा गया है? तो पादप जगत को दो भागों में बांटा गया है। पहला है क्रिप्टोगैमस, दूसरा है फेनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस में किसको शामिल किया गया है? नन फ्लावरिंग प्लांट को, यानी बेगर फूल वाले पौधा को किसमें शामिल किया गया है? तो क्रिप्टोगैमस में शामिल किया गया है। अब फूल वाले पौधों को किसमें शामिल किया गया है? तो फूल वाले पौधों को फ्लावरिंग प्लांट में शामिल किया गया है, यानी कि फेनेरोगैमस में शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया है? फेनेरोगैमस में शामिल किया गया है। फिर क्रिप्टोगैमस क्या प्रकार का होता है? तो क्रिप्टोगैमस जो होता है तीन प्रकार का होता है। पहला है थाइलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा और तीसरा है ट्रीडोफाइटा। तीसरा क्या है? तीसरा है ट्रीडोफाइटा। फिर इसके बाद देखिए फेनेरोगैमस क्या प्रकार का होता है? तो फेनेरोगैमस भी होता है दो प्रकार के। फेनेरोगैमस क्या प्रकार का होता है? तो फेनेरोगैमस भी होता है दो प्रकार के। फेनेरोगैमस, फेनेरोगैमस यानी फूल वाला पौधा क्या प्रकार का होता है? तो जितना भी फूल वाला पौधा है ये दो प्रकार का होगा। क्या प्रकार का होगा? दो प्रकार के। पहला है जिम्नोस्पर्म। पहला क्या है? जिम्नोस्पर्म। 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 और दूसरा है एंजियोस्पर्म। 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 पहला क्या है? पहला है जिम्नोस्पर्म। दूसरा क्या है? दूसरा है एंजियोस्पर्म। अच्छा, जिम्नोस्पर्म किसको बोलेंगे? यह आमतौर पर कहां पे पाया जाता है? तो यह आमतौर पर गीली जगह पे पाया जाता है, गीली और नमी वाले जगह पे पाया जाता है। इसमें कायिक प्रजनन जो होता है किसके द्वारा होता है? तो इसमें कायिक प्रजनन जो होता है विखंडन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है कायिक प्रजनन? विखंडन के द्वारा। इसका प्रजनन अंग कैसा होता है? तो इसका प्रजनन अंग जो होता है एक कोशिकीय होता है, यूनिसेलुलर होता है। अच्छा, बिना बीज वाले पौधा को किसमें शामिल किया गया था? बिना बीज वाले पौधा, बिना बीज वाले पौधा, बिना बीज वाले पौधा, बिना बीज वाले पौधा को किसमें शामिल किया गया है? तो जिम्नोस्पर्म में। अब बीज वाले पौधा को किसमें शामिल किया गया है? तो बीज वाले पौधा को शामिल किया गया है एंजियोस्पर्म में। बीज वाले पौधा को किसमें शामिल किया गया है? तो बीज वाले पौधा को शामिल किया गया है एंजियोस्पर्म में। कहां पे शामिल किया गया है? एंजियोस्पर्म में। बीज वाले पौधा को किसमें शामिल किया गया है? एंजियोस्पर्म में। अब से पूछा जाए कि फेनेरोगैमस किस प्रकार का होता है? तो फेनेरोगैमस दो प्रकार के। पहला है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में बिना बीज वाले पौधा को शामिल किया गया है, जैसे में
जैसे में एग्जाम्पल में हो जाएगा टेक्सस, क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में हो जाएगा टेक्सस, पाइनस, ये सब पहाड़ पे उगता है। कहां पे उगता है, पहाड़ पे उगता है, इस पर कोई बीज नहीं होता है। बनाना, केला, एंजियोस्पर्म में किसको शामिल किया गया है, इसमें जितना बीज वाला पौधा है, जैसे मक्का, गेहूं, चावल, ये सब क्या है, मक्का, जैसे में मक्का, गेहूं, चावल, ये सब किसमें शामिल किया गया है, इस सब को शामिल किया गया है एंजियोस्पर्म में। जैसे उदाहरण है, क्या है उदाहरण, इस सब को किसमें शामिल किया गया है, सबको शामिल किया गया है एंजियोस्पर्म में। अब एंजियोस्पर्म कई प्रकार का होता है, तो एंजियोस्पर्म जो होता है दो प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है, दो प्रकार के। पहला है मोनोकोटिलीडन, मोनोकोटिलीडन, जिसको हिंदी में बोलेंगे एक बीज पत्री। दूसरा है डाइकोटिलीडन, दूसरा क्या है, डाइकोटिलीडन, जिसको बोलते हैं द्विबीज पत्री, जिसमें एक बीज, जिसमें जिस पौधा में एक बीज पाया जाता हो तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोकोटिलीडन। यानी कि जिसमें एक कोटिलीडन, बीज के एक कोटिलीडन पाया जाता हो उसको क्या बोलते हैं, मोनोकोटिलीडन। और जिसमें बीज के दो कोटिलीडन पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, डाइकोटिलीडन। जैसे में देखिए मोनोकोटिलीडन में कौन कौन होगा, तो मोनोकोटिलीडन होगा मक्का, मक्का में क्या पाया जाता है, तो एगो पाया जाता है, तो क्या है, मोनोकोटिलीडन। फिर इसके बाद गेहूं, गेहूं में क्या पाया जाता है, एगो पाया जाता है, एगो कोटिलीडन पाया जाता है, तो क्या होगा, मोनोकोटिलीडन। बीट यानी गेहूं, राइस यानी चावल, ये सब क्या है, ये सब है मोनोकोटिलीडन, जिसमें एक कोटिलीडन, जिस बीज में एक कोटिलीडन पाया जाता हो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं मोनोकोटिलीडन। डाइकोटिलीडन किसको बोलते हैं, जिसमें एक से अधिक पाया था, यानी कि जिसमें दो को पाया था, जिसमें दो कोटिलीडन पाया जाता हो उसको क्या बोलते हैं, डाइकोटिलीडन। जैसे में मटर, पी मतलब होता है मटर। इसके बाद ग्राम यानी चना, और पल्सेज, ऑल पल्सेज, जितना भी दाल है जैसे रहर, मूंग, ये सब क्या है, इस सारा है डाइकोटिलीडन, उसमें दो कोटिलीडन पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डाइकोटिलीडन। अब इसके बाद आगे समझिए, आगे है कि थाइलोफाइटा, थाइलोफाइटा के प्रकार। तो थाइलोफाइटा क्या प्रकार का होता है, तो थाइलोफाइटा जो होता है तीन प्रकार के होता है, सॉरी थाइलोफाइटा जो होता है चार प्रकार का। थाइलोफाइटा किसको बोलते हैं, तो थाइलो ऐसा पौधा, वैसा पौधा जो नमी वाले जगह पे पाया जाता हो, नमी वाले जगह पे और पानी वाले, कम पानी वाले जगह पे, नमी वाले जगह पे और आर्द्रता वाले जगह पे पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा में जो होता है जड़, पत्ता और टहनी का क्या होता है, अभाव होता है, जिसको क्या बोलेंगे, थाइलोफाइटा। ये क्या प्रकार का होता है, तो ये चार प्रकार का होता है। पहला क्या है, तो पहला है अलगी, जिसको हिंदी में बोलते हैं शैवाल। दूसरा क्या है, दूसरा है फंगी, जिसको बोलते हैं कवक। तीसरा क्या है, तीसरा है बैक्टीरिया, जिसको बोलते हैं जीवाणु। चौथा क्या है, चौथा है लाइकेन, लाइकेन। चौथा क्या है, लाइकेन। पहला क्या है, पहला है अलगी, दूसरा है फंगी, तीसरा है बैक्टीरिया, चौथा है लाइकेन। अलगी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो इसके अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको, फाइकोलॉजी या अल्गोलॉजी, अल्गोलॉजी। कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो कवक के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको, माइकोलॉजी। बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो इसके अध्ययन को बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। लाइकेन के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो इसके अध्ययन को बोलते हैं लाइकेनोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको, लाइकेनोलॉजी। अलगी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। फंगी के अध्ययन को माइकोलॉजी, बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी, लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी। अब इसके बाद देखिए अलगी कै प्रकार का होता है, यानी कि शैवाल कै प्रकार का होता है। देखिए कवक के प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं, कवक के प्रकार हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कवक कै प्रकार का होता है। कवक होता है चार प्रकार के, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। फिर बैक्टीरिया के बारे में भी हम लोग फुली डिटेल में पढ़ चुके हैं, फिर वायरस के बारे में पढ़े थे, फिर लाइकेन के बारे में भी हम लोग पढ़े थे फुली डिटेल में। आइए अब देखते हैं कि अलगी,
अलगी कै प्रकार के होता है? तो अलगी होता है 3 प्रकार के। कै प्रकार के होता है? 3 प्रकार के। पहला है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी, इसके बाद है फायोफाइसी। फायोफाइसी, इसके बाद तीसरा है रोहोडोफाइसी। तीसरा क्या है? रोहोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को बोलते हैं ग्रीन अलगी। इसको बुलाता है हरित शैवाल। हिंदी में क्या बोलेंगे? हरित शैवाल। इसको बोलते हैं ब्राउन अलगी। ब्राउन या येलो अलगी। इसको बोलते हैं भूरा। भूरा या पीला शैवाल। भूरा या पीला शैवाल। रोहोडोफाइसी, इसको बोलते हैं रेड अलगी। इसको बोलते हैं लाल शैवाल। क्या बोलते हैं इसको? लाल शैवाल। तो अलगी कै प्रकार का होता है? अलगी होता है 3 प्रकार के। पहला है क्लोरोफाइसी, दूसरा है फायोफाइसी, तीसरा क्या है? रोहोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को ग्रीन अलगी बोलते हैं, हरित शैवाल। फायोफाइसी को बोलते हैं ब्राउन अलगी, भूरा शैवाल। रोहोडोफाइसी को बोलते हैं रेड अलगी, यानी कि रेड अलगी यानी कि लाल शैवाल। ये प्लांट किंगडम कै प्रकार का होता है? तो प्लांट किंगडम होता है 2 प्रकार के। पहला है क्रिप्टोगैमस, दूसरा क्या है? फिनोडोगैमस। क्रिप्टोगैमस यानी कि बेगर फूल वाले पौधों को शामिल किसमें किया गया है? क्रिप्टोगैमस में। फूल वाले पौधों को किसमें शामिल किया गया है? तो फूल वाले पौधों को शामिल किया गया है फिनोडोगैमस में। क्रिप्टोगैमस कै प्रकार का होता है? तो क्रिप्टोगैमस 3 प्रकार के। थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रीडोफाइटा। थाइलोफाइटा क्या होता है? तो इसमें जो होता है पत्ता, जड़ और क्या क्या होता है? टहनी का अभाव होता है। थाइलोफाइटा कै प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार के। पहला अलगी, फंगी, इसके बाद है बैक्टीरिया, इसके बाद है लाइकेन। देखिए फिनेरोगैमस को, इसको फिनेरोगैमी भी बोलते हैं, गैमस, दोनों एक ही बात है। इसको स्पर्मेटोफाइटा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पर्मेटोफाइटा। इसमें बीज वाले पौधे को शामिल किया गया। किसमें? बीज वाले और फूल वाले पौधे को शामिल किया गया है। ये 2 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। पहला है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होता है? तो जिम्नोस्पर्म में बीज, बेगर बीज वाले पौधे को शामिल किया गया है। बेगर बीज वाले पौधे को किसमें शामिल किया गया है? जिम्नोस्पर्म में। अब बीज वाले पौधे को किसमें शामिल किया गया है? इसको शामिल किया गया है एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म कई प्रकार के होता है? तो ये 2 प्रकार के। पहला है मोनोकोटिलिडन, जिसमें एक कोटिलिडन पाया जाता है, जैसे में गेहूं, चावल, मक्का, ये सब क्या है? मोनोकोटिलिडन। और जिसमें 2 कोटिलिडन पाया जाता है, जैसे में चना, मटर, ये सब क्या है? ये सब जो है डाइकोटिलिडन है। आइए अब इसको देखते हैं बारी बारी से। देखिए प्लांट किंगडम को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्रिप्टोगैमस, दूसरा है फिनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस क्या होता है? तो इसमें सरल एवं बिना फूल वाले पौधों को शामिल है। इसमें कौन पौधा शामिल है? तो इसमें सरल एवं बिना फूल वाले पौधा शामिल है। क्या शामिल है? इसमें सरल एवं बिना फूल वाले पौधा शामिल है। इसे कै भागों में बांटा गया है? इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है थाइलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है ट्रीडोफाइटा। अब इसके बाद देखिए थाइलोफाइटा क्या होता है? तो थाइलोफाइटा जो होता है ऐसा पौधा है जिनमें लाइकेन, कवक, शैवाल और स्लाइम मोल्ड्स आते हैं। कौन कौन आता है? तो थाइलोफाइटा जो है ऐसा पौधा है जिसमें लाइकेन, कवक, शैवाल और स्लाइम मोल्ड्स जो है शामिल है। कौन कौन शामिल है? लाइकेन शामिल है, कवक शामिल है, शैवाल शामिल है और स्लाइम मोल्ड्स शामिल है। ये जो है कहां पे पाया जाता है? नमी और गीले स्थान पर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? थाइलोफाइटा जो होता है नमी और गीले स्थानों पर पाया जाता है। इसमें क्या नहीं होता है? तो इसमें जो होता है जड़ के अभाव होता है और संवहन उत्तक के क्या होता है? इसमें अभाव होता है। अब इसके बाद देखिए थाइलोफाइटा की विशेषता क्या होता है? तो पहला विशेषता होता है कि इसमें जड़ और संवहन उत्तक का अभाव होता है। इसमें जड़ और संवहन उत्तक जो होता है थाइलोफाइटा में नहीं पाया जाता है। फिर इसमें जो होता है भ्रूण का निर्माण कब होता है? तो इसमें भ्रूण का निर्माण जो होता है निषेचन के बाद होता है। किसके बाद होता है? तो इसमें निषेचन के बाद जो होता है भ्रूण का निर्माण होता है। पहला पूछा कि इसमें वास्तविक जड़ और संवहन उत्तक का अभाव होता है। दूसरा बोलेंगे आमतौर पर नमी और गीली वाली जगह पाया जाता है। थाइलोफाइटा में जो प्रजनन जो होता है किसके द्वारा होता है? तो विखंडन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विखंडन के द्वारा। थाइलोफाइटा का प्रजनन अंग जो होता है कैसा होता है? तो एक कोशिकीय होता है। इसमें भ्रूण का निर्माण कब होता है? तो इसमें भ्रूण का निर्माण जो होता है निषेचन के बाद होता है।
अब इसके बाद देखिए थाइलोफाइटा कई प्रकार का होता है, तो थाइलोफाइटा होता है 4 प्रकार के। पहला है अलगी, दूसरा है फंगी, तीसरा है बैक्टीरिया, चौथा है लाइकेन। अलगी, इसको हिंदी में बोलते हैं शैवाल। क्या बोलते हैं? शैवाल। कवक को क्या बोलते हैं? तो फंगी। फंगी को क्या बोलते हैं? कवक। बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं हिंदी में? जीवाणु। लाइकेन को क्या बोलते हैं? लाइकेन। अच्छा, अलगी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो अलगी के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। फंगी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो फंगी के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो बैक्टीरियोलॉजी। लाइकेन के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो लाइकेनोलॉजी। क्या बोलते हैं? लाइकेनोलॉजी।